और ये है डार्क सीजन 3 एपिसोड 5 का रिकैप। पिछले एपिसोड के रिकैप के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को चेक करें। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है 2020 से। क्लाउडिया अपनी बेटी रेजिना का अंतिम संस्कार करके वापस पुलिस स्टेशन जाती है, जहां उसकी मुलाकात अल्ट वर्ल्ड वाली क्लाउडिया से होती है। अल्ट क्लाउडिया से बताती है कि इस टाइम ट्रेवल वाले वॉर में दो ग्रुप हैं, लाइट साइड एंड द डार्क साइड। अल्ट क्लाउडिया यहाँ जोनस के वर्ल्ड वाली क्लाउडिया को अपने टीम में यानी लाइट साइड में शामिल करवाने आई है। तो इस हिसाब से अल्ट मार्था यानी ईवा की टीम लाइट साइड पर है और जोनस यानी एडम की टीम डार्क साइड पर है। अल्ट क्लाउडिया इसे वो ट्राइकेट्रा वाली डायरी थमाकर बोलती है कि इसमें सब कुछ लिखा है कि तुझे क्या करना है। जोनस अपनी दुनिया को बचाने के चक्कर में लूप को ब्रेक करके दोनों दुनियाओं को तबाह करने जा रहा है। उसे हमें किसी भी हालत में रोकना पड़ेगा और इस डायरी में लिखे प्लान के मुताबिक उसे नए रास्ते पर गाइड करना होगा। तो क्लाउडिया यहाँ पर जोनस के कहने पर आई थी, क्योंकि जोनस ने इसे बताया था कि अगर हम साइकिल में किसी भी एक चीज को बदलकर लूप को तोड़ दें तो साइकिल टूट जाएगी और कयामत टल जाएगी। ओके, अब ध्यान देना, थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है। बट जोनस को ऐसा करने के लिए बूढ़ी क्लाउडिया ने कहा था, मतलब जोनस एक्चुअल में बूढ़ी क्लाउडिया का प्लान इस जवान क्लाउडिया को बता रहा है। एक तरीके का पॉजिटिव फीडबैक लूप, मतलब क्लाउडिया की ही बताई हुई इनपुट इंफॉर्मेशन सुपर इन्हांस होकर वापस क्लाउडिया को ही मिल गई। अल्ट क्लाउडिया इसे बताती है कि अगर दोनों दुनिया की सलामती चाहती हो तो इसे आगे जाकर भी बिल्कुल ऐसे ही प्लान के मुताबिक जोनस को उसके डिसाइडेड पाथ पर रखना पड़ेगा। मतलब ये सारी चीजें कंटिन्यूअसली रिपीट होती रहनी चाहिए। गुफाओं में मौजूद वो दरवाजा पहली बार 1986 में खुला था, जिसे 2019 में स्ट्रेंजर जोनस ने बंद कर दिया। बट 2020 में जोनस ने वो दरवाजा फिर से खोलकर एक इन्फिनिट पैसेज क्रिएट किया। जब भी वो दरवाजे का इस्तेमाल हुआ, उसे यूज करने वाले ने पीछे डार्क मैटर के ट्रेसेस छोड़ दिए। इससे पहले कि वो डार्क मैटर के ट्रेसेस पूरी तरह से खत्म हो जाए, वो दरवाजा फिर से ओपन हुआ, मतलब अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ डार्क मैटर। और इस तरह टनल में वो टाइम ट्रेवलिंग पैसेज वजूद में आया। सिंपल भाषा में गुफाओं के अंदर मौजूद उस टाइम ट्रेवलिंग पैसेज को बनने के लिए सारी चीजों का रिपीट होना जरूरी है। हेल्गा की भाषा में इट विल हैपन अगेन। क्लाउडिया को जोनस, नोआ और एलिजाबेथ को बार बार रिपीटेडली इन्फिनिट लूप में उनके रास्तों पर गाइड करना पड़ेगा। इतना बोलकर अल्ट क्लाउडिया वहां से अपनी टाइम मशीन लेकर चली जाती है। पीटर और एलिजाबेथ अपने डेली रूटीन पर लाशें चेक करने निकलते हैं, बट फिर एलिजाबेथ अपना इरादा बदल देती है और पीटर को साइन लैंग्वेज में बताती है कि अब टाइम आ गया है कि हम एक्सेप्ट कर ले। शार्लेट और फ्रांसिस्का अब मर चुके हैं। मैं बार बार झूठी उम्मीद लगाकर लाशों को देखकर तंग आ चुकी हूँ। इतना बोलकर एलिजाबेथ अकेली वापस अपने कैंप जाती है, जहाँ उसका सामना एक साइको से होता है। ये बंदा इनकी गाड़ी में बस खाना चुराने आया था, बट छोटी एलिजाबेथ को देखकर इसके विचार बदल जाते हैं और ये इसका रेप करने की कोशिश करता है। तभी अचानक वहां पर पीटर आ जाता है और हाथापाई में उस आदमी के हाथों मारा जाता है। फिर एलिजाबेथ एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर उस आदमी का सर कुचल देती है और गुफाओं में जाकर नोआ से मिलती है। 1987 कैथरीना उल्रिक को साइक वार्ड से भगाने का प्लान बनाती है। तो कैथरीना का प्लान यह है कि वो अपनी मम्मी का पीछा करके उससे एक्सेस कार्ड चुरा लेगी और इसकी मदद से उल्रिक को यहाँ से इजीली भगाकर ले जाएगी। काफी सिंपल प्लान है, अब क्या ही प्रॉब्लम आएंगे इसमें। छोटी शार्लेट टैनहाउस के पास जाकर उसे टाइम ट्रैवलिंग से रिलेटेड डाउट्स पूछती है। टैनहाउस ये देखकर समझ जाता है कि शार्लेट अब मैच्योर्ड हो गई है, समय आ गया है कि मैं इसे उसके पेरेंट्स के बारे में सच्चाई बता ही दूं। टैनहाउस शार्लेट को एक फैमिली का फोटो दिखाकर बोलता है कि ये मेरे बेटे की फैमिली है, जो एक रात कार एक्सीडेंट में मारे गए। बेटे और बहू की लाश तो मिल गई, बट मेरी पोती की लाश का कोई पता नहीं था। उसी रात दो औरतें मुझसे मिलने आए और तुम्हें मेरी गोद में थमाकर चले गए। एक ही रात में टैनहाउस का सब कुछ छिन गया, बट शार्लेट के रूप में उसे जीने की वजह भी मिल गई। तो टैनहाउस को यह नहीं पता कि शार्लेट के माँ बाप कौन हैं, बट हमें यह पता चल गया कि ये इसे कब और कैसे मिली। शार्लेट फिर परेशान होकर बस स्टॉप पर बैठ जाती है कि तभी इसकी मुलाकात टीनेज पीटर से होती है, जो विंडन में पहली बार अपने पापा हेल्गा को मिलने आया है। पीटर को अभी तक ये नहीं पता था कि विंडन में इसका कोई पापा भी है। इसे भी ये न्यूज हाल ही में उसकी माँ ने मरने से पहले दी है। कुछ भी बोलो यार, डार्क के कास्टिंग डायरेक्टर को मानना पड़ेगा, क्या एक्यूरेट कास्टिंग की है यार। कैथरीना प्लान के मुताबिक अपनी माँ का पीछा करते हुए जंगल जाती है और मौका देखकर इसे चाकू दिखाकर इससे एक्सेस कार्ड मांगती है। फिर इन दोनों के बीच हाथापाई के दौरान कैथरीना इसे मम्मी कहकर पुकारती है। हेलेन को पहले से कैथरीना को देखकर अजीब वाले फीलिंग्स आ रहे थे, बट अब इसे लगने लगा है कि कैथरीना एक डेविल है। फिर कैथरीना के सर से भूत उतारने के लिए हेलेन पत्थर से इसका सर फोड़ देती है और इसकी लाश को घसीटते हुए ले जाकर तालाब में डुबा देती है। इसी हाथापाई में कैथरीना ने हेलेन का वो सेंट क्रिस्टोफर वाला नेकलेस भी तोड़ दिया था, जो यहीं तालाब के किनारे गिर जाता है। ओके, तो ईगोन ने ये नेकलेस हैना को दिया था, हैना ने ये नेकलेस हेलेन को दे दिया
कैथरीना से हाथापाई के दौरान नेकलेस टूटकर तालाब के पास गिर गया, जो 2019 में मार्था और जोनस को मिला। इतना कौन सोचता है यार, हद है। हेलिन ने अडल्ट कैथरीना को तो मार दिया, बट इतना ही नहीं, घर जाकर वो छोटी कैथरीना को भी कूट देती है। मदर ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड दे देना चाहिए इसको। 2053 एडम शार्लेट को अपने साइड शामिल होने का ऑफर देता है और इससे वादा करता है कि ईवा कभी नहीं जीत सकती। इनके पास अभी भी लूप को ब्रेक करने के जरिए हैं। फिर शार्लेट, एलिजाबेथ और फ्रांसिस्का एक दूसरे को गले लगाते हैं और शार्लेट एंड एलिजाबेथ रेडियो एक्टिव सूट्स पहनकर ब्लैक मैटर के अंदर जाते हैं। भाई एडम कहाँ भेज रहे हो इन सबको। 2019 अल्टरनेट वर्ल्ड। अल्ट मार्था कैथरीना को फाइनल हक करके जोनस के साथ प्लांट की तरफ जाती है। जोनस के वर्ल्ड में अपोकलिप्स का मेन ट्रिगर पॉइंट था वो रेडियो एक्टिव बैरल्स, जो जोनस की इंफॉर्मेशन के हिसाब से आज के दिन प्लांट में शिफ्ट होंगे। ये दोनों चोरी छुपे प्लांट जाकर आने वाली अपोकलिप्स को रोकना चाहते हैं। टूटे हुए फेंसेस से प्लांट के अंदर घुसते वक्त अल्ट मार्था के चेहरे पर खरोच आती है। ये देखकर जोनस भाई समझ जाते हैं कि वो अब भी अपना लूप फॉलो कर रहे हैं। मतलब ईवा ने उससे झूठ कहा था और फंसाकर फिर से अपने लूप को फॉलो करने भेज दिया। जोनस फिर गुस्से में वहां से निकलकर ईवा से मिलने जाता है। अरे भाई अंदर जाकर अपोकलिप्स को रोक यार। व्हाट इफ तेरा ये गुस्से में आकर ईवा को मिलने वाला डिसीजन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर लूप। एनीवेज, जोनस अल्ट मार्था को भी अपने साथ लेकर ईवा की लोकेशन पर जाता है और उसे बोलता है कि आगे चलकर तेरा ये फ्यूचर होने वाला है। फिर वहां पर ईवा आ जाती है। जोनस गुस्से में से बोलता है कि बहुत हो गया तेरा 2 दुनिया को बचाने वाला झूठा प्लान, मुझे अब वापस मेरी दुनिया में जाना है। जिसके जवाब में ईवा इसे बताती है कि तुम कहीं नहीं जा रहे भाई, तुम्हारा सफर तो इधर ही खत्म होता है। फिर वहां पर बचे हुए 2 मार्था भी आ जाते हैं, एक स्ट्रेंजर यानी अडल्ट मार्था और एक वो मार्था जो जोनस को इस दुनिया में लेकर आई थी। पता नहीं इसके चेहरे पर ये दूसरा वाला घाव कब पड़ गया। फिर ये दूसरी अल्ट मार्था बंदूक निकालकर जोनस को गोली मार देती है और जोनस अपने फैमिली ट्री के ऊपर गिरकर अपनी आखिरी सांसें लेता है। और यहाँ होता है एपिसोड 5 खत्म। अरे भाई ये क्या हो गया, लास्ट एपिसोड को थोड़ा प्रिडिक्टेबल क्या बोल दिया, मतलब इतना बड़ा शॉक दोगे क्या आप। एनीवेज, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।